जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा हफीज है। आज जो है हम लोग प्राइस ऑटोमेशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑटोमेशन आपके सामने ही है। ये जो वर्ड है इससे मुराद ये है कि ऑटोमेटिकली जो प्राइस है अपडेट होती रहेगी। आप जिस तरह आप जो है एक यानी कि बोट चला देते हो जो कि एज अ टूल के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये खुद ही जो है प्राइस को ऊपर नीचे करता रहता है। बस आपको जो है वहां से एक रूल है जो कि फॉलो करना है। जैसे कॉम्पिटिटिव प्राइस है एक रूल का नाम, एक का नाम है बेस्ट प्राइस, ठीक है। इस तरह से 4 रूल्स हैं, वो भी हम देखेंगे कि कौन-कौन से हैं और कौन-सा ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे 3 तरह के ऑप्शन होते हैं कि आपने अपनी जो प्राइस है दूसरे सेलर से अप रखनी है, डाउन रखनी है या उनकी जो बेस्ट प्राइस मैच हो रही है उसके इक्वल रखनी है। मतलब कि मैं एज़ अ ड्रॉपशिपर अगर काम कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ मेरी बहुत सारी लिस्टें हैं जिनके ऊपर जो है कोई 10, 12, 15 सेलर बैठे हुए हैं हर एक के ऊपर। तो भाई वहाँ पे मेरे लिए 24 घंटे ऑनलाइन रहना जो है मेरे लिए थोड़ा-सा टफ होता है। तो मैं कहता हूँ भाई एक बोट चलता रहे जो कि ऑटोमैटिकली मेरी जो प्राइस है उसको टॉप पे रखे, ठीक है। तो एक तो ये फ़ायदा है इसका। इसका नुकसान क्या है, तो कभी-कभी अगर आपको आइडिया नहीं होता, अब हज़ारों प्रोडक्ट्स लगे होते हैं, आपको हर एक प्रोडक्ट का आइडिया नहीं होता। आपको अपने माइंड के हिसाब से चलना पड़ता है कि मेरी जो प्राइस है वो सेंट में गिरनी चाहिए या डॉलर्स में गिरनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको इसीलिए बताया कि हर एक आइटम के ऊपर आपका 3 से ज़्यादा का प्रॉफ़िट होना चाहिए जिसके ऊपर भी आप काम कर रहे हो। ये आपको हर तरह की लिमिटेशन से बचाता है। क्यों? अगर आपने जो है ऑटोमेशन लगा दी, तो 1-1 सेंट पे और 0.001 सेंट पे भी आपका मुकाबला होता है। प्राइस का। अब देखो ना मिसाल के तौर पे एक ओवन माइक्रोवेव ओवन मैंने लगाया हुआ है $100 का, एक बंदा आएगा वो 99.99 सेंट का या 99 पॉइंट इस तरह समथिंग जो है कुछ रुपए गिरा देगा, कुछ पैसे गिरा देगा। पैसे में भी मेरे ख्याल कोई क्वांटिटी होती है, पता नहीं क्या कहते हैं उसको। वो उसको मज़ीद उसमें ज़ीरो की जो वैल्यू है उसमें कन्वर्ट कर देगा, मतलब कि 59.09 ऐसे एक वर्ड है या 59.91 है, ठीक है? वो 9 को हटा के 59.0.01 इस तरह से कर देते हैं, इस तरह से प्राइस लगी होती है, ठीक है? मैं दिखाता हूँ अभी आपको। तो इस तरह से प्राइस वॉर होती रहती है। तो अगर आप 24 घंटे में ऑनलाइन नहीं होते, आपके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, तो जो प्राइस है वो मैच करती-करती डाउन हो जाती है और आपको वहाँ पे लॉस भी हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है हम इस चीज़ को देख लेते हैं। अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ ऑनलाइन स्क्रीन पे जहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि प्राइस ऑटोमेशन क्या होती है। आपने सिंपली अपने सेलर सेंट्रल पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपने जाना है प्राइसिंग में जाके ऑटोमेट प्राइसिंग में आना है आपने। ऑटोमेट प्राइसिंग खुद ही अपडेट होने वाली, ठीक है? यहाँ पे आके ये रीड कर लेना आप। वो कह रहे हैं यूज़ अमेज़न फ्री टूल टू क्विकली अपडेट प्राइसेस अक्रॉस योर एंटायर कैटलॉग, मतलब कि एक जो लिस्ट है उसके ऊपर बहुत सारे जो लोग हैं वो सेल कर रहे हैं उसको, वहाँ पे प्राइस वॉर चल रही है, तो आप जो है अपनी जो प्राइस है उसको आप $2 अगर कम करना चाहते हो या कुछ सेंट में गिराना चाहते हो, तो आप वहाँ तक गिरा सकते हो, ठीक है? या आप अप करना चाहते हो तो आप अप भी कर सकते हो, बेस्ट मैच करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद जो है ये आपको इस तरह से नज़र आएगा। अभी जो है कॉम्पिटिटिव प्राइस रूल जो है वो लगाया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ से आपको स्टार्ट से बताऊँगा। आपने क्या करना है, क्रिएट अ कस्टमाइज्ड प्राइस रूल। ये साइड पे आ रहे हैं, कोई 4, 5, 6 रूल्स आ रहे हैं जो कि अपडेट किए हुए हैं अमेज़न ने। हम वन बाय वन इसको रीड कर लेते हैं। कॉम्पिटिटिव बाय बॉक्स रूल अलाउज़ यू टू सेट योर प्राइस टू बी बिलो, मैच और अबव द फीचर्ड ऑफर्स, ठीक है? Repricing stops when you are the featured offer. This rule type is useful when there are multiple seller offering the same price. मतलब कि ये जो रूल है ये आपकी जो प्राइस है उसको खुद ही दूसरों से मैच करता रहेगा। मल्टीपल जब सेलर्स होंगे वहाँ पे तो ये कंपटीशन करेगा। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं कॉम्पिटिटिव लोवेस्ट प्राइस रूल। ये भी उसी के ही किस्म में आता है, उसी के टाइप में आता है ये कि द कॉम्पिटिटिव लोएस्ट प्राइस रूल अलाउज यू टू सेट योर प्राइस टू बी बिलो मैच और अबव द लोएस्ट प्राइस, ठीक है। मतलब कि दूसरों की जो प्राइस है लोएस्ट होगी उसके अगेंस्ट ये मुकाबला करेगा। इफ यू आर द लोएस्ट प्राइस्ड ऑफर ऑटोमेट प्राइसिंग विल कंपेयर योर प्राइस टू द नेक्स्ट लोएस्ट प्राइस, ठीक है। मतलब कि एक बंदा सेल कर रहा है 66 का, दूसरा 65 का कर रहा है और आप 64 का सेल कर रहे हो,
तो ये अगर आपसे ऊपर कोई सेलर आ जाता है 63 का, तो ये 62 कर देगा उसको। व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एक्सटर्नल प्राइस रूल? The price of your SKU can match or be copied at the external price. The external price is the lowest price for the item from other retailers and does not include the prices from another sellers. ये आप रीड कर लेना, ये मैंने कभी अप्लाई नहीं किया। अच्छा, व्हाट इज अ रूल बेस्ड ऑन द सेल्स यूनिट? ये भी नहीं अप्लाई किया मैंने कभी, ये आप देख लो। व्हाट इज द बिजनेस कम्पिटिटिव बाय बॉक्स? अब आपकी एक जो है बिजनेस प्राइस भी लगी होती है। काफी सारे आप आइटम्स देखते हो ना, जब आप ये जो लोग जिनके पास बिजनेस प्राइम अकाउंट है उनके ऊपर बिजनेस प्राइस भी काफी लोग लगाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में उसके बारे में मैंने ऊपर वाले दो अप्लाई करता हूँ मैं। एक तो बेस्ट रोल में आता है, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। बेस्ट रोल पहले होता था, यहाँ पे अभी नहीं है। तो हम कम्पिटिटिव लोएस्ट को और कम्पिटिटिव बाई बॉक्स को मैं टारगेट करता हूँ ज्यादातर, क्योंकि मैंने जो है इन्हीं के ऊपर काम किया है, तो मैं ज्यादातर उसी के बारे में जानता हूँ। व्हाट इज बेस्ट कम्पिटिटिव? हाँ, बेस्ट कम्पिटिटिव बाय बॉक्स रूल अलाउज यू टू सेट अप योर बी टू बी सिंगल। यानी इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस आ जाती है ये प्राइस। हम लोग देखते हैं कि मेन हमें क्या चाहिए, हम कम्पिटिटिव बाय बॉक्स की तरफ आते हैं। आप कम्पिटिटिव बाय बॉक्स आप कोई भी नाम रख दो, सी बी बी, बी बी मतलब कि कम्पिटिटिव बाय बॉक्स। मैं इसको शॉर्ट टर्म में लिख रहा हूँ, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। सबका जो मेथड है सेम एक ही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डॉट कॉम पे सिलेक्ट करूंगा। जिस मार्केट में आप करना चाहते हो उस पे आप कर देना। पहले नंबर पे रोल नेम है, दूसरे नंबर पे मार्केट प्लेस सिलेक्ट है, तीसरे नंबर पे डिफाइन रोल पैरामीटर। अब यहाँ पे ये जितने भी रोल्स हैं सबका सेम ही मेथड है, लेकिन थोड़े बहुत यहाँ पे जो ये आपको चेक वाले डॉट्स नजर आ रहे हैं, इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। लेकिन मैं आप खुद ट्राई करके देख लेना, मैं आपको एक ही बताऊंगा यहाँ पे जो मेरे लिए बेस्ट है। कह रहा है कि डिफाइन द बिलो प्राइसिंग एट्रीब्यूट्स you want to set in amazon.com, which pricing action do you want to take? अब वो यहाँ पे कह रहा है stay below the buy box price by a specified amount। मिसाल के तौर पे मेरी जो स्पेसिफाइड अमाउंट आ रही है, हम्म, मैं एक आइटम यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाता हूँ। अब यहाँ से आके ना आप ये फिल्टर अप्लाई कर लो, ये यहाँ से आप बिजनेस प्राइस वाला भी लगा लो। बिजनेस प्राइस वाला यहाँ पे दिया होगा, ये देखो बिजनेस प्राइस का भी मैंने आपको बताया था ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और योर मिनिमम प्राइस मैक्सिमम प्राइस ये भी आप अप्लाई कर लो। सेल रैंक बाय बॉक्स प्राइस बाय बॉक्स एलिजिबल, ये ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, तो ये मैं यहाँ से अप्लाई कर लेता हूँ। अच्छा, ये मैंने कुछ आइटम लगा रखी हैं, ये प्राइसेस को आप इग्नोर करना, इसका कोई लेना देना नहीं है आपसे। आप सिर्फ यहाँ से देखो, ये बाय बॉक्स प्राइस यहाँ पे नजर आ रही है और यहाँ पे एक बिजनेस प्राइस का टैब नजर आ रहा है। अगर आपने बिजनेस प्राइस लगाई होती है तो वो यहाँ पे आपको शो होती है और आपकी मेन जो लिस्ट है उसके ऊपर भी शो होती है। लेकिन 100 में से कोई 10 to 15% लोग होते हैं, हाई फाई लोग, जो बिजनेस प्राइस को लगाते हैं। तो इसको लगाने की जरूरत नहीं है आपको स्टार्ट में। हम यहाँ पे सिर्फ एक ही टैब के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में, ठीक है। अब आप जो है यहाँ पे प्राइस वॉर करना चाहते हो, बाय बॉक्स की जो प्राइस है वो 26.88 है। सपोज कर लो कि एक जो सेलर है वो सेल कर रहा है इसी आइटम को तकरीबन कोई 41 का, ठीक है, 41 का सेल कर रहा है। तो मैंने जो है इस रूल को अगर मैं अप्लाई करूंगा तो वहां पे मैं एक स्पेसिफाइड अमाउंट लिखूंगा। वो कह रहा है कि स्टे बिलो द बाय बॉक्स प्राइस बाय अ स्पेसिफाइड अमाउंट। अगर मैं बाय बॉक्स की प्राइस को देखूं तो यहाँ पे 26.87 मेरी जो है बिलो द बाय बॉक्स प्राइस बनती है। लेकिन मैंने जो है यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग करनी है, मैंने जो है सेलर्स को टारगेट करना है कि मेरी जो है हर सेलर से कम प्राइस हो, ठीक है। तो वहां पे जो बाय बॉक्स की जो प्राइस है वो उसको टारगेट करेगा। अगर यहाँ पे जो बाय बॉक्स की जो प्राइस है 26.88, तो मैं यहाँ पे इसको 26.87 कर दूंगा, तो ये मेरी बिलो द बाय बॉक्स प्राइस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अब जैसे ही कोई सेलर ऊपर आएगा जो कि इसको 27.86 का, अब ये जो बाय बॉक्स की जो प्राइस है ना, सॉरी ये 26 लिखा हुआ है,
तो बाय बॉक्स उसके पास आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कोई सेलर आएगा ना, वो जो सेल करेगा इसको 86 का, बाय बॉक्स की प्राइस चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो मैं बाय बॉक्स अपने पास रखने के लिए क्या करूंगा, ये जो रूल है ये 1 सेंट और गिरा देगा, उससे कम ये हो जाएगी 85। ठीक है, 86 वाला आएगा वो ऊपर बैठ जाएगा, और मैंने उससे ऊपर बैठना है, तो ये जो रूल है ये 85 कर देगा मेरी प्राइस को। ठीक है, इस तरह से ये रूल काम करेगा। और जो बाकी सेलर्स हैं, ये बाय बॉक्स की मैं आपको बता रहा हूँ, ये बाय बॉक्स वाला है। अगला जो है वो लोअर है, उसमें बाय बॉक्स की बात नहीं करेंगे, इस रूल में हम बाय बॉक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बाय बॉक्स की प्राइस को आप टारगेट करोगे। जो नेक्स्ट रूल है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट यहाँ पे। पहले जो मैं बात कर रहा था वो दूसरे रूल की थी। ये देखिए, कम्पिटिटिव द लोएस्ट प्राइस। ठीक है, पहले मैं बात कर रहा था, अब ये वाला रूल किस तरह से काम करेगा। सपोज करो कि इसी आइटम के ऊपर एक बंदा इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है 41 का, तो ये वाला जो सेकंड रूल है कम्पिटिटिव लोएस्ट प्राइस अगर मैं लगा दूंगा, तो ये अगर कोई 41 का सेल कर रहा है तो ये क्या करेगा, 40.99 मेरी प्राइस कर देगा। इसी तरह से काम करेगा। ठीक है, 40.99 मतलब कि 1 सेंट गिरा देगा या कुछ पेनीज गिरा देगा, जिसके यानी कि जो कि 1 सेंट में मतलब कुछ पेनीज होती हैं, 10 होती हैं या 100 होती हैं, इसका मुझे आइडिया नहीं है। तो वो इस तरह से 0.01 या 0.1 इस तरह से वो कुछ पेनीज गिरा सकता है, या फिर वो कुछ सेंट गिरा देगा। ठीक है, ये आपको खुद ही ऑटोमेट करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ आपको। कम्पिटिटिव बाय बॉक्स और कम्पिटिटिव लोएस्ट प्राइस दोनों मैंने आपको बता दी किस तरह से काम करेंगी। अब आ जाओ यहाँ पे, मैंने इसको सीबीबी का नाम दिया था, पहले हम इसको देखते हैं, amazon.com। अच्छा, उसके बाद ये कह रहे हैं, ये देखो, मैच द बेस्ट, मैच द बाय बॉक्स प्राइस। अब अगर बाय बॉक्स प्राइस है यहाँ पे, ये मैंने कौन सा अकाउंट, असल में वर्किंग कर रहा होता हूँ तो कभी क्या खुला होता है कभी क्या, इस तरह से फिर। अच्छा, ये जो है बाय बॉक्स की जो प्राइस है, अब इसी से अगर मैं उसको मैच करना चाहूँ तो मैं सेकंड कंडीशन जो है उसको सिलेक्ट करूंगा, ये वाली मैच द बाय बॉक्स प्राइस। ठीक है, इसको, तो मेरी जो प्राइस है वो बाय बॉक्स के साथ ही रहेगी। ठीक है, ना ऊपर ना $1 कम, ना 1 सेंट कम, ना 1 सेंट ज्यादा। अच्छा, उसके बाद जो है स्टे अबव द बाय बॉक्स प्राइस बाय अ स्पेसिफाइड अमाउंट। ठीक है, तो एक $1 या 1 सेंट जो बाय बॉक्स की प्राइस है उससे ज्यादा रहेगी। मतलब कि यहाँ पे जो है 26.88 है, तो ये 26.89 रहेगी। ठीक है, वो वैल्यू आपको खुद ही यहाँ पे सिलेक्ट करनी है कि कितने डॉलर आपको रखनी है या कितने सेंट आपको ऊपर या नीचे रखनी है। ठीक है, अब देख लो, अगर मैं यहाँ पे रूल अप्लाई करूँ कि स्टे बिलो द बाय बॉक्स प्राइस, तो बाय बॉक्स की जो प्राइस है वो वहाँ पे 26.88 आ रही है, तो मैं यहाँ पे 0.1 लिख देता हूँ, तो ये 1 सेंट जो है उससे कम रहेगी। ठीक है, तो ये इतने जो पैसे हैं, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 99, ये आप अप्लाई करोगे तो उसी हिसाब से ये कम चलेगा। अब ये यहाँ पे मैंने 1 सेंट लिखा है, तो 1 सेंट ही कम होगी वो प्राइस जो है, 0.01, सॉरी सॉरी, 0.01। तो अगर ये जो है मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, इस रूल को, अगर इस रूल को अप्लाई कर देता हूँ मैं, तो ये जो प्राइस है बाय बॉक्स की या कंपटीटर की, उससे 1 यूनिट 1 सेंट कम होगी। ओके, अच्छा, उसके बाद जो है आगे, विच टाइप ऑफ ऑफर्स डू यू वांट टू कंपेयर टू ऑन अमेज़न। अब ये वो कह रहा है कि कौन कौन सी ऑफर्स हैं आप करना चाह रहे हो। ठीक है, तो ऑल ऑफर्स ऑन अमेज़न, इसी के ऊपर हम जो है इस सब कंडीशन के ऊपर अप्लाई करेंगे। स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ऑफर, ओनली ऑफर्स विद द सेम फुलफिलमेंट मेथड, या फिर ओनली ऑफर्स फ्रॉम अदर थर्ड पार्टी। आपने अगर एफबीए, मिसाल के तौर पे अगर कोई वहाँ पे एफबीए का बंदा आ जाता है, तो आप उसके साथ compete करना चाहते हो तो इस पे चेक लगाओ। अगर कोई थर्ड पार्टी या सेलर आ जाता है एफबीएम, तो इसके ऊपर आप चेक लगाओगे।
तो आपने सबके साथ करना है। अब हमें क्या पता वहाँ पे कोई एफपीए बैठा है या एफपीएम बैठा है, सबकी खोज थोड़ी ना लगाएंगे हम लोग। वो कह रहा है, डू यू आल्सो वांट टू कंपेयर द प्राइसेस दैट आर ऑफ Amazon? सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन विल सेट योर प्राइस टू द, हाँ, इसके ऊपर भी हम चेक लगाएंगे, यस रखेंगे इसको। डू यू वांट टू रीप्राइसिंग, हाँ, अगर आप जो है मिसाल के तौर पे किसी भी यानी कि एसकेयू को छेड़ते हो आप, ये कोई भी लिस्टिंग है, मतलब कि ये मेरे सामने जो लिस्टिंग है ये ओपन है, ये वाली, ठीक है, इसको मैंने उस रूल में डाला हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है। तो इसमें अगर जाके मैं अपनी जो प्राइस है उसको खुद रीप्राइस कर देता हूँ, सेट कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करूंगा। अगर मैं इसको यहाँ पे ये मेरे से कह रहा है कि आई वांट टू कंटिन्यू द रीप्राइसिंग, अगर कभी कभी मैं जो है खुद भी छेड़ देता हूँ तो ये रीप्राइसिंग ऑटोमेटिकली होती रहेगी। अगर मैंने इसके नो के ऊपर क्लिक कर दिया और यहाँ से मैंने इस लिस्ट को भी छेड़ दिया, ठीक है, तो ये एक बार छेड़ने से ये प्राइस जो है वो रीप्राइस नहीं होगी, ये रुक जाएगी, ठीक है। अच्छा, बाकी ये सब के ऊपर आपने करना है। अब सेव दिस, इसको सेव कर देना और आगे जो है प्रोसीड टू द सिलेक्शन ऑफ द एसकेयू, इसकी तरफ आपने जाना है। अब ये मुझे आगे लेके जा रहा है कि कौन कौन सी लिस्टें हैं जिनके ऊपर आपने ये रूल अप्लाई करना है, तो मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से इसके ऊपर लगा देता हूँ और नीचे वाले के ऊपर लगा देता हूँ। ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सेट आउट कर देगा। टेक एक्शन के ऊपर क्लिक कर दो आप। अभी मेरे ख्याल में ये अकाउंट जो इसके ऊपर मसला आ रहा है, तो इस वजह से जो है ये यहाँ पे एक्शन नहीं ले पा रहा। ये मैंने जस्ट प्रैक्टिस के लिए रखा हुआ है, तो इसी तरह से आपने करना है। आप जब यहाँ से टेक एक्शन लोगे तो ये जो रूल है खुद ही अपडेट हो जाएगा। जरा एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा, अभी हम चलेंगे सेकंड रोल की तरफ, आपकी थोड़ी सी जो है वो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, अगेन आप देख लोगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैं अगर आपको बताऊं तो मैं जो सेकंड रोल है उसको प्रेफर करूंगा कि आप सेकंड रोल को करो। अगर आपको बाय बॉक्स वाली प्राइस के ऊपर अगर आपको वो हो रहा है, मतलब कि आप किसी एफबीएम सेलर को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, और मतलब कि जो बाय बॉक्स है एफबीएम सेलर के पास है और वो टॉप पे बैठा हुआ है, उसकी बाय बॉक्स प्राइस जो है 28 है, और आपके वो जो आइटम है वो प्राइम अकाउंट के ऊपर $12 का मिल रहा है, सपोज कर लो, और आप जो उसको 28 का सेल कर रहे हो, बाय बॉक्स की जो प्राइस है उसकी 28 है, और आप क्या करोगे वहां पे बाय बॉक्स रूल जो है वो अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है आपको प्रॉफिट हो रहा है वहां पे, ठीक है। तो आप वहां पे बाय बॉक्स रूल को अप्लाई कर दोगे, वो खुद ही बाय बॉक्स की जो लोएस्ट प्राइस है उसके साथ भी कम्पीट करेगा। अगर आप मैच प्राइस करते हो तो उसके साथ मैच भी करता रहेगा। और अगर मैं आपको बताऊं, काफी सारी जो सब प्रेस लिस्टिंग्स होती हैं या काफी सारी दूसरी लिस्टिंग जिनके ऊपर अमेज़न बैठा होता है, तो हम उन लिस्टों को जब टारगेट करते हैं तो हम सेकंड रोल को अप्लाई करते हैं। तो आओ मैं आपको मजीद क्लैरिफाई कर दूं कि किस तरह से आपने करना है। सिलेक्ट रोल कम्पिटिटिव लोएस्ट प्राइस, CLP, ठीक है, इसका एब्रीवेशन है। यहाँ से अब ये वही बातें यहाँ पे आ गई कि अगर आपने जो है जो अब ये सेलर के साथ compete करेगा मुझे, तो सेलर की जो प्राइसेस आ रही होंगी एक लिस्ट के ऊपर, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ मिसाल के तौर पे, ये एक आइटम है, इसके ऊपर जो है ये ये वाला जो सेलर है इसको 15.97 में सेल कर रहा है, ठीक है। तो मैं पहले जो है एक सेलर सेल कर रहा था इसको 15.99 का, और एक सेलर ऊपर आ गया इसकी जो कि 15.97 का सेल कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि एक इसके ऊपर जो है ये प्राइस ऑटोमेशन लग जाए, ठीक है, और हमारी जो है अमाउंट होगी वो स्पेसिफाइड लो होगी। तो अगर कोई और बंदा आता है इसको 96 का कर देता है, तो हमारी जो प्राइस है उसको बीट करते हुए 95 पे आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से इस लिस्ट के ऊपर ये जो न्यू है वो अमेज़न सेल कर रहा है, कितने में सेल कर रहा है, वो 15.80 में कर रहा है। तो हमने यहाँ पे सेलर्स को बीट करना है, तो सेलर्स के हिसाब से ये हमें यहाँ पे जो प्राइस है हमारी उसका फिल्टर यूज करेगा ये। इसी तरह से दूसरी जो आइटम्स है उनके ऊपर भी ऐसे ही काम करेगा। मतलब कि यहाँ पर तो बाय बॉक्स जो है वो अमेज़न के पास है ना, ये देखो आप,
यहाँ पे सबसे कम प्राइस में अमेज़न सेल कर रहा है इसको। ये किधर गई है वो टैब? 15.80 में सेल कर रहा है सबसे कम प्राइस अमेज़न की। अगर मैं इससे 15.79 कर देता हूँ तो बाय बॉक्स मेरे पास आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, फिर इसके ऊपर बाय बॉक्स वाला रूल लगाऊंगा मैं, ठीक है, जो पहले मेरे पास मैंने आपको बताया है। अच्छा, इस यहाँ पर भी मैच द लोवेस्ट प्राइस आप कर लो अगर आपने करना है, या फिर आप स्टे बिलो द, यहाँ पर भी आप ये 1 सेंट ही गिराते हैं हम लोग अगर गिराना हो, या हम इकट्ठे 10 सेंट भी गिरा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आपका जो कंपेटिटर है वो कितनी प्राइस गिरा रहा है और आप किस तरह से कितनी प्राइस गिराना चाहते हो, ये डिपेंड करता है। फिर उस हिसाब से आपको ये जो प्राइस ऑटोमेशन है करनी पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो टीम में काफ़ी सारे बच्चे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, तो हम अपनी टीम को ही बिठाई रखते हैं, वो टीम वाले खुद ही देखते रहते हैं। लेकिन हम लोग इतने छोटे मोटे प्रॉफिट मार्जिन पे इतनी इतनी प्राइस नहीं गिराते, कोई बड़ा प्रॉफिट मार्जिन हो रहा हो तो हम ये प्राइस रोल लगाते हैं, अदरवाइज ये अकेला बंदा जो काम कर रहा होता है उसके लिए ये टूल बेस्ट है। अच्छा, यहाँ पर भी हम सारी ऑफर्स लेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो नीचे वाला है उसके ऊपर हम यस करेंगे और उसके बाद नीचे वाले में भी यस ही का ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से सेम करने के बाद प्रोसीड टू सिलेक्ट द एसकेयू। यहाँ से आप जिस चीज़ पे आपने लगाना है उस पे आप चेक लगा के टेक एक्शन पे क्लिक कर दो, या इसके ऊपर आप कर दो, सॉरी, टेक एक्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो ये जो लिस्ट है उसकी यानी कि उस रोल में खुद ही ऐड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो लिस्ट है उसी रूल के मुताबिक ऊपर नीचे इसकी प्राइस होती रहेगी और प्राइस वॉर भी होती रहेगी। ये है प्राइस ऑटोमेशन। ये आप मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप तब करो जब आप, यदि कि आपको एग्ज़ैक्ट पता है कि मेरे इस लिस्ट के ऊपर 2-3 सेलर और आएँगे या 3-4 और आएँगे, तब आप इस रूल को अप्लाई करो। इस रूल को आप तब मैं प्रेफ़र करूँगा, मैं 100 में से अगर आपको बताऊँ तो 70% ओके करूँगा कि ये रूल आप अप्लाई कर सकते हो। कब अप्लाई कर सकते हो? जब आपने कोई 15 से 18 घंटे के लिए बाहर जाना हो, तब तक के लिए तो ठीक है। जब तक मेरा तजर्बा है, जहाँ तक मैं आपको अगर बताऊँ तो 24 घंटे में रात के वक़्त पाकिस्तानी जो है 2 से 3 सेलर्स न्यू आ जाते हैं। तो आप जो है अपनी प्राइस को सेंट में गिराओ, ठीक है? 2 सेंट पे गिरा दो, 0.02 कर दो आप, इससे ज़्यादा ना करो। क्योंकि 24 घंटे में अगर मैं आपको बताऊँ तो 3 एक सेलर्स आ सकते हैं आपकी सेल, आपकी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर, ठीक है? तो आप 24 घंटे में 15 से 18 घंटे के लिए ये रूल अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर आप खुद बैठ के देखो तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि खुद जो इंसान वर्क कर रहा होता है, वो अपने माइंड से जज कर रहा होता है कि यहाँ पे मुझे कितना जो प्रॉफ़िट है वो हो रहा है और कितना नहीं हो रहा, ठीक है? तो आप लॉस में भी जा सकते हो। अगर एक सेलर आ गया उसने सेंट में प्राइस नहीं गिराई, उसने सीधा ही $1 गिरा दी है और आपको उसके ऊपर प्रॉफ़िट हो भी $1 रहा है, ठीक है? तो आप क्या करोगे अगर आपके पास ऑर्डर आ गया तो आप तो लॉस में चले जाओगे। तो इस बात का भी ख़्याल रखना आपको, ठीक है? तो इस रूल को मैं प्रेफ़र करता हूँ 70% आप अप्लाई करो, 30% मैं एग्री नहीं करता इसको, ठीक है? लेकिन ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, आप लगा सकते हो। बाकी आपका अगर कोई क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो, ठीक है? तो मैंने एक वादा किया था आपसे आज कोई 6:30 बजे कि जो बंदा भी है वो 1 मिनट मैसेज पढ़ लूँ। अच्छा, मैंने एक वादा किया था आपसे कि जो बंदा है मेरे लिए अच्छा सा टेम्पलेट बना के देगा, उसको मैं बिज़नेस प्राइम दूँगा। तो चंद लोगों ने ही मुझे जो है वो सेंड किया है, तो मैं अपना वादा पूरा करता हूँ, आपको बिज़नेस प्राइम देता हूँ, 2 1 से 2 दिन के लिए। आप उसके ऊपर हंटिंग करो, हंटिंग करके जो लिस्ट है प्रोडक्ट्स की वो मुझे दो, ठीक है? फिर मैं वहाँ से देख के जो है प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करूँगा, तो उनको आप भी यूज़ कर सकते हो और उसका एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा अगर आपके पास अकाउंट आप उनके ऊपर लगा देना, ठीक है? तो ये जो है एक छोटा-सा मैंने कहा था कि जो बंदा मुझे फीडबैक देगा, उसके लिए एक छोटा-सा तोहफ़ा होगा कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये सबके लिए नहीं, जिन लोगों ने 7 बजे से पहले-पहले सेंड कर दिया, वो लोग लकी हैं, उनको मैं बिज़नेस प्राइम दूँगा विथ कीपा।
कीपा भी उनको टूल दूँगा जो मैंने बाय किया हुआ है, उसके ऊपर वो प्रैक्टिस करें, अपना हाथ साफ करें, ठीक है? तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आप जो है बाद में इस काबिल भी हो जाओगे कि कल को आपको कोई बिज़नेस प्राइम देता है, आप इज़िली उसके लिए प्रोडक्ट्स निकाल सकते हो, ठीक है?